ये आवाज अब दब नहीं सकती। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है, लेकिन सरकार घमंड में है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जनता की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते मैं भी प्रदर्शन धरने में बैठूंगा। और जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए, उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है कि हमें खतरा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो होती है तभी लोकतंत्र कहलाता है, वरना वो तानाशाही कहलाती है। तो इस संदर्भ में आज राहुल जी को प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया और ये सब चीज़ें जो उन्होंने की है, ये इस चीज़ को इंगित करता है कि जिस प्रकार सरकार हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का संकेत है वो उनकी मांग को मानने का समर्थन नहीं करती है। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है और जिस तरह से कल जंतर मंतर पर हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, पिटाई हुई है, निर्दोष बच्चों को कीलों वाले डंडों से मारा गया, वो विजुअल्स आप सबके माध्यम से पूरे देश ने देखे। करंट वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया है। कितने बच्चे ऐसे मिले जो खून खच्चर थे, जिनके मैं समझता हूँ दर्जनों टाके आए हो। ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी और मैं समझता हूँ पूरा का पूरा विपक्ष, और केवल हम राजनीतिक दल ही नहीं, मैं समझता हूँ इस देश के अंदर जिस किसी के अंदर भी जरा भी इंसानियत होगी, बच्चों के लिए ममता होगी, जिनको दिलों में बच्चों के लिए जरा भी आंसू होंगे, वो ऐसे लोग बहुत, मैं समझता हूँ, आहत है इस घटना से। और उस घटना को लेकर आज राहुल जी ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना किया। शांतिपूर्वक धरना था। मैंने देखा उन्होंने अपने हाथों को सांकेतिक रूप से हथकड़ियों से बांध रखा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको समर्थन देने पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारी करके दिल्ली के दूसरे कोने में लाके यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है या डिटेन रखा जा रहा है, मैं समझता हूँ ये आवाज अब दब नहीं सकती। चाहे जितनी गिरफ्तारियां करो, चाहे जितना लाठीचार्ज करो, चाहे जितना शोषण करो, ये आवाज अब दबेगी नहीं। पूरा देश जो नीट के हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके पक्ष में खड़ा है। जो बच्चों की मांग है उसी मांग पर विपक्ष के लोग खड़े हैं। उनकी मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, और भी जो उनकी मांग है वो मानना चाहिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ। लेकिन सरकार घमंड में है और जिस देश का इतिहास रहा है, दुनिया का इतिहास रहा है, जब जब सरकारें घमंड में रही हैं तब तब जनता ने ऐसी सरकारों को पता नहीं चला है इतना ढंग से हटाने का काम। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप इधर आइए। नहीं हो जाए अरे रोक रखिए।
बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। आप चाहते कि हम फिर से यही ऐसी बिल्स लेते आ रहे हैं? आप एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल लाइए ना, पेपर लीक को बंद करने के लिए बिल लाइए, चर्चा करिए, सुनिए स्टूडेंट्स की बात। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जेन्युइन ग्रीवेंस है इनकी। समाजवादी दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। समाजवादी दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई। हमारी डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड करते हैं। प्रियंका मैम, आज आप एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं? कौन सी बिल आ रही है? फिर से वंदे मातरम की इज्जत करो। ठीक है, क्या मतलब? मैडम आपका हेड आ रहा है। वंदे मातरम का मतलब क्या है भैया? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में। क्या यह आंदोलन जारी रहेगा? हम पहुंचे संसद में, संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, और छात्रों के भविष्य के लिए हमें जेल जाना पड़े, लाठियां खाना पड़े, गोलियां खाना पड़े, कांग्रेस जन तैयार है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये बच्चों का भविष्य बचे, ये लड़ाई सतत चलने वाली है और राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये गैर राजनीतिक लड़ाई देश के भविष्य की।